तो गाइज आपके पास ओनली 50 दिन का टाइम बचा है, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो यहाँ पे आप अपने प्रिपरेशंस को बढ़ाइए, अपने एफर्ट्स को यहाँ पे और बढ़ाइए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास टाइम कम बचा है। तो इसलिए हम यहाँ पे आज आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लाए हैं। यहाँ पे श्योर शॉट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, और यहाँ से श्योर शॉट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे फॉर ACC 131। और अगर आप ACC 132 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहीं से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ट्रेंड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो इस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किनको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ठीक है, अब जाने का मैकार्थी कौन थे? अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंप्यूटर फील्ड में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ही ट्रिमेंडस वर्क इन्होंने करा था। ठीक है, और ये वन ऑफ द फाउंडर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाउंड करने वाले एलन ट्यूरिंग भी थे, साथ में मैरविन मिक्से भी थे, एलन नेवल भी थे, एसान भी थे, जॉन मैकार्थी भी थे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे इंक्लूडेड थे। बट फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है, बिकॉज इनका इन सबसे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके फादर किसको माना जाता है? तो डेनिस रिचे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर माना जाता है। भाई इनको साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें माना जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी पोर्शन में से रहेगा। रिंग वॉर्म इज ए डिजीज कॉज्ड बाई। रिंग वॉर्म एक डिजीज होती है, किससे होती है? अब डिजीज हमें या तो वायरस से होती है, या बैक्टीरिया से, या पैरासाइट से, या फंजाई से। ठीक है, मेनली इन्हीं से डिजीज होती है। तो रिंग वॉर्म एक ऐसी डिजीज है जो फंजाई की वजह से होती है, और ये एक स्किन इन्फेक्शन होती है जो कि फंजाई की वजह से होती है। अब इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं? यहाँ पे देखो इमेज में भी शो करा गया कि रिंग की शेप में यहाँ पे एक सर्कुलर रैशेस अपीयर होते हैं। ठीक है, और ये रेड कलर के होते हैं, इची होते हैं। ठीक है, और रिंग वर्म जो एक स्किन इन्फेक्शन है, इसके लिए 40 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो हैं ये रिंग वर्म कॉज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पीशी नहीं रहता फंजाई का, मतलब 40 डिफरेंट स्पीशी में से कोई भी स्पीशी यहाँ पे रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास टाइफाइड है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि टाइफाइड हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है, या पैरासाइट्स की वजह से होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैक्टीरियल है या वायरस है, जो भी है। ठीक है, और इसके अलावा इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है या कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, सारे ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द हेटरोट्रॉप्स फीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो हेटरोट्रॉप्स जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास हेटरोट्रॉप्स में हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो हेटरोट्रॉप्स जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। यहाँ पे आप इमेज में भी शो हो रहा होगा हर्बीवोरस जो कि सेंटर में है, देखो। ठीक है, हर्बीवोरस जो क्या करते हैं? ओनली प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे हमारे पास काऊ आ गई। ठीक है, इसके अलावा ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। सॉरी, कार्निवोरस की बात कर रहा हूँ मैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। अब कार्निवोरस कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइन आ गया, ये हमारे पास एक कार्निवोरस है, हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, उसके बाद ओमनीवोरस हो गए। ओमनीवोरस जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो दोनों इंक्लूडेड इसमें हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ओमनीवोरस की कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स आप देख सकते हो, सॉइल आप देख सकते हो। ठीक है, डेट्रीवोरस क्या होती हैं ये आपको बताना चाहिए। डेट्रीवोरस हमारे पास वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि डेट्रिटस को कंज्यूम करते हैं। डेट्रिटस मतलब डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो भी हो रहा है आपको, जैसे इसमें फ्लाइज आ गए, स्लग्स आ गए, टेरेस्ट्रियल वर्म्स आ गए, तो ये सारे हमारे पास डेट्रीवोरस हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वो हेटरोट्रॉप्स जो कि प्लांट्स एनिमल्स दोनों को खाते हैं, दैट इज नोन एज ओमनीवोरस। यहाँ से बायोलॉजी क्वेश्चन में से यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है? तो यहाँ पे चार्ट भी आपको शो हो रहा है। कार्बन की परसेंटेज रहती है 18 to 90% तक अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पे चार्ट में 18.5% जो कि एवरेज वैल्यू ली गई है।
ठीक है। कार्बन की कितनी कंसंट्रेशन रहती है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 18.5%, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है दैट इज 65%, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। 65% तक ऑक्सीजन रहती है। इसके अलावा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है 9.5%, नाइट्रोजन की होती है 3.2%, और कुछ कंसंट्रेशन इसमें हमारे पास बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो टॉप 4 हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यही हमारी बॉडी में 96.2% ऑफ वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई ईयर की कंपोजिशन की बात नहीं हो रही कि ईयर में ऐसे हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है। यहाँ पे बात हो रही है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में कितने एलिमेंट्स ये प्रेजेंट रहते हैं। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ईयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी रहती है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप डिटेल्ड सिलेबस कवर करना चाहते हैं उसके लिए आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के होंगे। यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, आपको हर एक का थ्योरेटिकल मटेरियल मिलेगा। बट बहुत सारी चीज़ें जो कि अगर आपको नोट से समझ नहीं आ रही हैं या नहीं आती हैं, बिकॉज मैथ्स में या रीजनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेगी। टीचर्स के साथ भी आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम की दिक्कत रहती है, नेटवर्क का इशू रहता है, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो बाद में संडे मंडे जब भी आप फ्री होते हैं तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे जो कि आपके मंथली भी रहेंगे, आपके रोज़ भी आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, बिकॉज जब पेपर आएगा तो देन आपके रोज़ मॉक टेस्ट भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको सॉल्व करवा के दिए जाएंगे, ठीक है। और ग्रंटेड सिलेक्शन के लिए आप ACC डिफेंस एकेडमी के को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। और ग्रंटेड अगर आप 500 रैंक में आना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी कोर्स में एनरोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है और इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स को कोर्स में एनरोल नहीं किया जाएगा। तो ACC 131 की न्यू डेट 5 जुलाई 2021, आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम प्रीपोन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई ओनली 50 डेज का टाइम बचा है, अभी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड सीटें यहाँ पे पेंडिंग हैं। तो अपने ऑफिसर बनने का अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, थोड़े से आप सीरियस एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी क्वेरी के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे, जो स्क्रीन में भी नंबर प्रेजेंट हो रहा है। हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी एजेंट इन केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है एज ए लेबोरेटरी एजेंट इन केमिकल रिएक्शंस में। तो इस कंपाउंड का नाम है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट यूज़ किया जाता है एज ए लेबोरेटरी एजेंट और इसको रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज आप नोट कर सकते हैं FeSO4 ट्वाइस जो कि बेस में रहता है, NH4 ट्वाइस जो कि बेस में रहता है, इंटू 6 टाइम्स वाटर, 6 टाइम्स वाटर। ये हमारे पास मोहर साल्ट का फॉर्मूला जो कि पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। तो सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में, सनलाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये आपको पता होना चाहिए। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में, ठीक है। और यहाँ पे 8.3 मिनट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/3 मतलब 8 कंप्लीट मिनट्स एंड 1 मिनट का 1/3 पार्ट, ठीक है। तो आपको ये क्या याद रखना है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं पहुंचने के लिए, ठीक है। आप और इसके साथ ही स्पीड ऑफ लाइट आपको पूछा जा सकता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, बिकॉज अगर सन से अर्थ पे लाइट आ रही है 8 मिनट और 20 सेकंड्स में आ रही है तो कुछ स्पीड होगी, तो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो आपने 9th 10th छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बिकॉज ये पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबव डैश द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल टू ह्यूमन ईयर्स। तो कितने से ज़्यादा साउंड जो कि सुनने में हमारे फिजिकली हमारे लिए पेनफुल हो सकती है, हमें दिक्कत आ सकती है सुनने में, या हमारे कान को नुकसान हो सकता है। जनरली हम कन्वर्जेशन करते हैं या थोड़ी सी ज़्यादा साउंड में भी अगर हम बात करते हैं तो वो नॉर्मली हमारे पास होती है 60 डेसिबल तक, बट अगर वो साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो वो हमारे कान को नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 80 डेसिबल इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज डेसिबल इज द यूनिट फॉर, डेसिबल किसका यूनिट है? ये यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल। आपको मुझे बताना है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है और पिछली वीडियोज़ में भी आपको ये बताया है, ठीक है। इसके साथ ही 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो कि नॉर्मल ऑडिबल रेंज रहती है ह्यूमन बीइंग की, ये भी आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड्स, वो इन्वायरमेंट जिसमें प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, कंज्यूमर्स भी रहते हैं, डिकम्पोजर्स भी रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखो फर्स्टली प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स आ गए, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे लिविंग थिंग्स को खाते हैं फॉर एनर्जी, ऐसे ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है। बिकॉज वो प्लांट्स को भी खाते हैं, वो एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब दूसरे लिविंग थिंग्स को खा रहे हैं। लाइन आ गया, ठीक है, बिकॉज वो क्या करता है, एनिमल फ्लैश को खाता है। इसके साथ ही रैबिट आ गया जो कि प्लांट्स को खाता है। काऊ आ गई, यस प्लांट्स को खाती है। तो दूसरे लिविंग थिंग्स को जो खाते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में भी शो हो रहा है, यहाँ से आप एग्जाम्पल्स भी और याद रखने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को ब्रेक करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, वो इन्वायरमेंट, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, कंज्यूमर्स भी रहते हैं, डिकम्पोजर्स भी रहते हैं, उस इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट उसे कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 मेन लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन आर, ह्यूमन स्किन की दो जो कि मेन लेयर्स कौन सी हैं? ऐसे 3 लेयर्स होती हैं बट मेन जो 2 लेयर्स हैं वो है एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो कि हमारे पास एक थिनेस्ट लेयर होती है स्किन की, और ये टॉप लेयर है, ठीक है। इमेज में देखो आप, जो कि टॉप लेयर है और ये थिनेस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद कौन सी आती है? डर्मिस, जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं, और ये थिकेस्ट लेयर होती है स्किन की, सबसे थिक होती है, ये सबसे चौड़ी होती है, ठीक है। ये 2 मेन लेयर्स हैं स्किन की। इसके अलावा हाइपोडर्मिस, ये भी बॉटम लेयर है स्किन की, सबसे नीचे वाली लेयर है स्किन की। अब इसके फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है, और ये डर्मिस लेयर के साथ मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करवाती है। कौन? हाइपोडर्मिस। तो ये 3 लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, और बेसिकली ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए बिकॉज ह्यूमन बॉडी का एक ये पार्ट है। So next question is the front transparent part of human eye through which the light enters is known as, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो फ्रंट पार्ट ह्यूमन आई का, यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और यहाँ से लाइट यहाँ पे एंटर करती है आई में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इमेज में भी आपको शो हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट इमेज में देखो आप, कॉर्निया, यहाँ से लाइट जो कि फर्स्ट पोजीशन रहती है, यहाँ से लाइट एंटर करना शुरू करती है। उसके बाद लेंस क्या होता है? अब आई लेंस, हमारी आई में भी एक लेंस होता है, वो क्या करता है? लाइट रेज को बेंड करता है सो दैट कि इमेज रेटिना पे बन सके। तो इमेज फॉर्म करने के लिए आई लेंस आई में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आई, उसके बाद लेंस आ गया, कॉर्निया आ गया, उसके बाद पपिल। पपिल क्या होता है? ये लाइट रेज को एलो करता है आई में कि कितनी लाइट रेज आई को चाहिए एट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या होता है? आइरिस भी लाइट को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद सिलियरी मसल्स, ये कि आपको पेपर में पूछा जाता है। तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस की शेप को एडजस्ट करवाते हैं सो दैट कि लेंस प्रॉपर तरह से लाइट रेज को बेंड कर सके और रेटिना पे इमेज फॉर्म कर सके। तो ये आपको ह्यूमन आई के बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, विट्रस ह्यूमर आ गया, ठीक है, ये जेल लाइक सब्सटेंस आ गया, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, ऑप्टिकल नर्व आ गया, सक्लेरा आ गया, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि फ्रंट जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ह्यूमन आई का, उसे कॉर्निया कहा जाता है। सिलियरी मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन आई में से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे कि किसी पर्सन को पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, किसी पर्सन को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, है ना। तो मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि वो पर्सन्स जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, मतलब पास की चीज़ों को नहीं देख सकते बट दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, आप मुझे बताओ कि उन्हें क्या कहा जाता है? उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, या प्रेसबायोपिया कहा जाता है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर नहीं पता है तो गूगल करके देख लें बिकॉज सो दैट आपको कुछ ना कुछ याद रहे ये चीज़ें, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री पोर्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। आप फर्स्टली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म किसने करा था, ठीक है, और इसमें पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं। देखो आपको ये फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि ग्रुप्स और पीरियड्स होते क्या हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पीरियड्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है मेन। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब लेफ्ट से राइट, इस तरह से। देखो यहाँ पे कितनी है, देखो ये वाली आपकी आ गई, ये फर्स्ट आ गई हीलियम से लेके हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपकी आ गई फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है यहाँ से लेके ये, बिकॉज नियॉन पे ये ख़त्म होती है। उसके बाद ये आ गई आपके पास थर्ड, उसके बाद ये आ गई फोर्थ, ये आ गई फिफ्थ, ये आ गई सिक्स्थ और ये आ गई सेवन। तो सेवन यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स आ गए। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप है। तो ये फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा आ गया, जो हाइड्रोजन से शुरू होता है ऊपर से नीचे, सॉरी ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11, 12। तो इस तरह से 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, देखो ये नीचे हमारे पास 2 और ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये सॉरी रोज हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, इन्हें हम लेंथनाइट्स कहते हैं, इन्हें हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। बट ये हमारे पास बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल रहते हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा अलग कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड ज़्यादा क्या करना है, जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे पास 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। बट इसके अलावा बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में लेंथनाइट्स होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ अलग शो करते हैं बाकियों से थोड़ी सी, इसलिए इनको अलग से रखा गया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स आ गए, ये आ गए 2, ठीक है, इनको कहा जाता है एस ब्लॉक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक को कहा जाता है डी ब्लॉक। उसके बाद 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास ये ग्रुप्स आ गए, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये वाले आ गए हमारे पास एस ब्लॉक, उसके बाद ये आ गए हमारे पास डी ब्लॉक, ये आ गए हमारे पास पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक। इसके बाद अलावा लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो कि हमारे पास ये 28 एलिमेंट्स होते हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि हैलोजन फैमिली जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, 16 ग्रुप से करती है, 17 से करती है, 18 से करती है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। हैलोजन फैमिली, यहाँ पे हैलोजन्स होते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्राउजिंग। HTTP होता क्या है, फर्स्टली HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर होती है जिसे हम कम्युनिकेशन लेयर भी कहते हैं, और ये यूज़ करी जाती है वेब पेज, जिसको क्या करने के लिए, लोड करने के लिए, या वेबसाइट्स को लोड करने के लिए HTTP का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप फ़ोन, लैपटॉप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई भी वेबसाइट को लोड करोगे वहाँ HTTP आएगा, ठीक है। अब इसको डेवलप किसने करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्या करा था, डेवलप करा था, ठीक है। इसके अलावा HTML, जिसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी डेवलप टिम बर्नर्स-ली ने ही करा था। तो दोनों ये फुल फॉर्म्स तो आपको पता होना चाहिए, डेवलप किसने करा है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता होगा, बट इसको इन्वेंट किसने करा था ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। टिम बर्नर्स-ली ने करा था या किसी और ने करा था, जिसने भी करा था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और कब करा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चंस रहेंगे 2 और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो कि बार बार पूछे जाते हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, बिकॉज शॉर्टकट की में से जरूर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब देखो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखो सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है कि मुझे कोई भी, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, अब मुझे इसकी पावर देनी है स्क्वायर, ए है, मुझे इसकी पावर देनी है क्यूब,
तो मुझे ये पावर देनी है, मैं सिंपली ए के आगे 2 तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं इसकी पावर दूंगा। तो जब पावर देनी है तो वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करा जाता है। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट कहाँ पे करा जाता है, मुझे हाइड्रोजन लिखना है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 2 मालिक्यूल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे बेस में 2 लिखना पड़ेगा। तो जब मुझे बेस में लिखना है तो वहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या है, सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 का मतलब क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों मुझे इकट्ठे क्लिक करूंगा तो मुझे सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन लोड होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और मतलब प्लस मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे मुझे तीनों को इकट्ठे प्रेस करना है उसके और इसके साथ ही सबस्क्रिप्ट जो कि हमें बेस में जब कुछ लिखना है तो वहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और इक्वल, मतलब दोनों को मुझे इकट्ठे प्रेस करना है, तो वहाँ पे मेरा सबस्क्रिप्ट ओपन होगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि रिफ्रेश के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हाइपर लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं तो आई होप यहाँ पे आप आंसर बताओगे, ठीक है। सो दैट यहाँ पे आपको भी यहाँ पे हम अगर अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं तो कुछ एफर्ट आप भी लगाओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, चीज़ों को बार बार रिवीजन करो, ठीक है। और अगर आप डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन शुरू करने जाए तो बिना टाइम वेस्ट करें, बिकॉज 50% यहाँ पे ऑफ भी चल रहा है, प्ले स्टोर से जाकर एसीएस डिफेंस अकेडमी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना, हमारे पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लास अटेंड कर लेते तो कहीं से भी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से कोई भी आपको चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो भी हम पेड कोर्स में पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ना है। इसमें आपको 2 मंथ में कंप्लीट आपको दो रिविजन्स करवाई जाएंगी, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट रात को 9 बजे क्विज़ भी चलता है। यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो किस तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे एसीएस डिफेंस अकेडमी आपको करवा रही है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें 50% आप डिस्काउंट को ग्रैब कर लीजिए। और साथ में बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स यहाँ पे पेंडिंग है, तो बिना टाइम वेस्ट करें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। और इस तरह से अगर आप बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक्स चाहते हैं जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगी, तो वो भी आप बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन 3 और 4 डेज़ में आपके एड्रेस पे ये बुक्स पोस्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। और डिस्काउंट भी चल रहा है और लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, बिना टाइम वेस्ट करे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, इनको भी आप यहाँ पे रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा एफर्ट को आप बढ़ाएं। और अगर आप सीरियस वे में यहाँ पे डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।